नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। 20 साल के वनवास को भोग कर आखिर पिता पहुंचे परिवार में। गुमशुदा पिता को आखिर मिले पुत्र। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष मूलचंदानी पहुंचे अजमेर। क्लॉक टावर थाने का किया निरीक्षण। रेल कर्मचारियों ने स्वच्छता अभियान को लेकर निकाली साइकिल रैली। अजमेर के लोगों को किया जागरूक। कल्याणीपुरा में शराब की ठेकी को हटाने को लेकर प्रदर्शन। कलेक्टर को दिया ज्ञापन। फकीराखेड़ा में 19 मकानों को तोड़ने के नोटिस पर गांव वाले हुए लामबंद। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। TVS Jupiter with स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड SMS अलर्ट के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। TVS Jupiter, ज्यादा का फायदा। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। आज अजमेर के अपना घर संस्थान से एक गुमशुदा बुजुर्ग को 20 साल बाद अपने घर वाराणसी पहुंचाया गया। व्यक्ति का नाम बाबूलाल है, जो कि 20 साल पहले अपनी बहन के घर से वापस आते समय ट्रेन से गुम हो गए थे, जिसके बाद 1 महीने पहले रेलवे स्टेशन पर लावारिस हालत
में मिले बुजुर्ग को लोहागल स्थित अपना घर के लोगों ने यहां रखकर उपचार शुरू करवाया और उपचार के 1 महीने में ही बुजुर्ग ने अपने परिवार का पता बताया, जिसके बाद अपना घर के वाराणसी ब्रांच को इसकी सूचना दी गई। सूचना पाकर परिवार के लोग बनारस से अजमेर पहुंचे और आज अपने पिता को 20 साल बाद देखकर पुत्र की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपना घर संस्थान का आभार व्यक्त किया। ये 7 अगस्त मतलब पिछले महीने ही हमें रेलवे स्टेशन पे मिले थे। वहाँ एएसआई साहब ने हमें सूचना दी कि भाई 2 व्यक्ति लावारिस रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं। तो हमारी टीम ने हमने इनको रेस्क्यू के लिए भेजा, लेकर के आए। मानसिक रूप से ये विमंदित थे। हमने इनका उपचार जेएलएन से स्टार्ट कराया। 1 महीने के उपचार में ही इन्होंने अपने घर परिवार के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया। अपना घर की हमारी ब्रांच जो वाराणसी में है, उनको हमने सूचना दी और वहाँ आश्रम स्टाफ की और पदाधिकारियों की मदद से इनके बेटों से हमें मतलब जानकारी मिली, पता चला। ये लोग 20 वर्षों से इनको ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई थी। जैसे ही इन लोगों को पता चला आपके पिताजी जीवित हैं और अजमेर में हैं, तो इन लोगों से वीडियो कॉल पे हमने बातें कराई, तो ये लोग भी बड़े प्रसन्न हुए और ये लोग आज इनको लेने आए। क्या नाम है आपका, कहाँ का रहने वाले हो, कैसे आए? हम तो घूमने आए, ऐसे ही निकल के चले आए घूमने। कितने समय पहले निकले थे घूमने? हाँ 20 साल हो गया। बच्चों की याद नहीं है आपको? नहीं, याद तो आती थी लेकिन दिमाग में नहीं आता था ज्यादा घूमने। अब हम जाओगे वापस? हाँ। आपका नाम? बाबूलाल। मेरा नाम शुभम कुमार है, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। इनको मैं लगभग 20 साल से मेरे परिवार वाले खोज रहे हैं इनको, और ये अजमेर लोहागढ़ राजस्थान में ये मिले हैं। इनके द्वारा मुझे सूचना प्राप्त हुई है भैया द्वारा, और मुझे क्षेत्रीय लोगों ने बताया, तो मैं इनको जो है लेने के लिए आया हूँ यहाँ से बनारस से। आज 20 साल पहले कहाँ थे ये और कैसे निकले थे? ये घर से निकले थे, गए थे अपने, हमारे बुआ जी हैं वहाँ पे गए थे। ये उस समय मानसिक स्थिति की थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन वो गए थे और उन लोगों ने मतलब 1-1.5 महीने बाद इनको जो है ट्रेन में बैठा दिया रखने के बाद, और ये फिर वहीं से ये कहीं उतर गए। उतरने के बाद ये जो है अजमेर आ गए। कहाँ तलाशा इनको? इनको अपने मतलब क्षेत्र में तलाशा गया और बुआ की साइड भी तलाशा गया भरतपुर में, लेकिन कोई सूचना उधर नहीं मिल पाई। अच्छा, 20 साल हो गए? जी जी। पहले तो छोटे थे, बड़े हो गए। हाँ, बहुत छोटे थे उस समय। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपके पापा का? श्री बाबूलाल सेठ। कहाँ रहते थे ये बनारस रहते थे। यहाँ का कैसे मालूम चला आपको? यहाँ का पता हमें आश्रम द्वारा पता चला। आश्रम द्वारा जो है इन लोगों ने न्यूज़ सोशल मीडिया द्वारा फैलाया, तो उधर जो क्षेत्रीय लोग थे उन लोगों के पास वो आया, तो उन लोगों ने हमें सूचना दी, तो हम लोग यहाँ लेने के लिए आए। ले जाओगे? हाँ। मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी आज अजमेर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने अजमेर के क्लॉक टावर थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई व्यवस्थाओं को देखा और साफ सफाई को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही मानवाधिकार से संबंधित मामलों में पेंडेंसी को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए। वे आयोग अध्यक्ष ने थाने की व्यवस्थाओं की तारीफ भी की। हाँ, आज मैंने जो है वो क्लॉक टावर अजमेर का निरीक्षण किया है, और ह्यूमन राइट्स कमीशन की चेयरमैन के नाते जो भी ह्यूमन राइट्स हमारे जो है नागरिकों के हैं, उनके पूरे अधिकारों के बारे में जो संवैधानिक और विधायी नियम है वो प्रॉपर्ली डिस्प्लेड है, और सब कुछ यहाँ मैंने निरीक्षण में ठीक पाया है। छोटी मोटी कमियां हैं जैसे साफ सफाई की, वो जरूर उनको इंगित की गई हैं और वो दुरुस्त करवाएंगे हमारे सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब। देखिए, बाकी मेरे सामने यहाँ कोई समस्या आज नहीं आई है। जो रजिस्टर यहाँ जो है वो अभिरक्षा रजिस्टर है, अरेस्ट रजिस्टर वगैरह सारे मैंने देखे। मालखाना जरूर कुछ है, वो इसका डिस्पोजल का मैंने कहा है, उसका जो भी विधि सम्मत डिस्पोजल होगा हमारे अधिकारी करवाएंगे, मैंने निर्देश दिए। कितने मामला है जी? कितने मामले ऐसे आए होंगे जो पेंडिंग? नहीं, पेंडेंसी आप लोग जनरल पूछते हैं, हमारे ह्यूमन राइट्स रिलेटेड पेंडेंसी बहुत कम है। 5000 के आसपास हमने केस लिए, रोज सैकड़ों मुकदमे तय करते हैं, तो पेंडेंसी ह्यूमन राइट्स रिलेटेड इश्यूज की बहुत कम है हमारे पास।
उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर मंडल के तत्वावधान में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत जेएलओ स्पोर्ट्स ग्राउंड स्टेडियम में अनासागर झील तक साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। इसके तहत साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें मंडल के अधिकारी, कर्मचारी व जवानों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही महिला कर्मचारियों के लिए वॉकथॉन रैली का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम जन तक स्वच्छता बनाए रखने का संदेश पहुँचाना था। स्वच्छता पखवाड़ा हम अपने अजमेर मंडल में मना रहे हैं और इसका उद्देश्य लोगों में प्रचार और प्रसार करना है कि सभी लोग स्वच्छता में अपनी भागीदारी दें, स्वयं स्वच्छता रखें और औरों को भी उसका संदेश दें। और इसी क्रम में हमने विभिन्न इसमें इवेंट्स रखे हैं, जिसमें कि एक पेड़ माँ के नाम था एक दिन पहले, और आज हमने इसमें वॉकथॉन रखा है लेडीज़ के लिए और साइक्लोथॉन रखा है हमने जेंट्स के लिए। तो अभी वॉकथॉन पूरी हो गई है, हमने पुरस्कृत कर दिया है जो उसके विनर्स थे, और अब नेक्स्ट इवेंट जो साइक्लोथॉन है वो हम शुरू करने वाले हैं, वो भी शीघ्र ही अभी हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है इससे लोगों को संदेश जाएगा कि जो हम स्वच्छता पखवाड़ा कर रहे हैं उसमें अपना योगदान देते रहे। अजमेर के वार्ड संख्या 54 में स्थित कल्याणीपुरा के क्षेत्रवासियों ने आज उनके क्षेत्र में बने शराब के ठेके के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ठेके को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। क्षेत्र की महिलाओं ने बताया कि क्षेत्र के बीचों बीच शराब का ठेका होने के कारण उनके घरों में शराबी जबरदस्ती घुस जाते हैं और महिलाओं के साथ अभद्रता करने लगते हैं। उनका उस रास्ते से निकलना भी दूभर हो चुका है और वे अपने काम पर भी नहीं जा पाती हैं। महिलाओं व बच्चियों के साथ हो रहे इस दुर्व्यवहार को रोकने के चलते आज ज्ञापन सौंपा गया। ठेके के सामने मेरा खुद का घर है और जब ये ठेका पहले बंद हो चुका था सालों पहले, अभी प्रेजेंट टाइम में अभी ये ठेका खुला है, तो उसके बीच में हमने जो प्रदर्शन किया पब्लिक ने और समस्त अपने निवासियों ने, पब्लिक ने जो धरना दिया है उसका फैसला हमने पार्षद जी को भी दिया था और पब्लिक ने जो फैसला लिया जो उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी, उस वजह से हमने इतनी परेशानी को कारण बन चुके हैं कि उसके ठेके के आसपास जो शमशान है, शमशान की ऐसी हालत ख़राब कर दी कि गवर्नमेंट पैसा उसमें लगा रही है। बैठने कूटने की जो कुर्सियाँ वो तोड़ दी और दिन रात लेके शाम सुबह कोई दिन का पता नहीं, घर से लेडीज़ों को निकलना भारी हो गया है। इस वजह से मतलब कि हम कलेक्टर साहब के यहाँ धरना दिए हैं कि हमारे ये जो समस्याएँ हैं ठेके का या तो दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, हमारे यहाँ अगर यहीं रहा तो हम धरना दे के बैठ जाएंगे। सर आपका नाम? हमारा नाम राजेंद्र रावत और कल्याणीपुरा दाखलों की ढाणी। हमारे वार्ड के अंदर वार्ड 54 कल्याणीपुरा वसुंधरा विहार कॉलोनी के अंदर शराब का ठेका खोला गया है, जिससे सभी महिलाओं को परेशानी है। आधे नंगी अवस्था में लोग बाग शराब पीकर पड़े रहते हैं, घरों में घुस जाते हैं, आती जाती बच्चियों को छेड़ते हैं, बच्चियां स्कूल जाने में डरती है, सभी औरतें मजदूरी पे जाती है, घर खुले रहते हैं, सूने रहते हैं, बच्चों को हम कहाँ छोड़ें। हम लोगों के लिए प्रशासन कोई कदम उठाए, इसलिए हम प्रशासन के पास आए हैं और उन्होंने हमें उचित आश्वासन भी दिया है कि इसको तुरंत से तुरंत बंद करवा दिया जाएगा। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि वहाँ से इस ठेके को आप कहीं अन्यत्र स्थानांतरित कर दीजिए ताकि हम लोग आराम से जी सके, बच्चियाँ बिना भय के आ जा सके और वहाँ पर हम आराम से रह सके। ठेका कब से खुला हुआ है? ठेका पहले तो खुला हुआ था लेकिन वो बंद हो गया। अभी 4-6 महीने शांति थी और अभी 8% में खुला था और 7-8 दिन पहले तब हम लोगों ने स्टे लगवाया था। वापस उस स्टे को हटा के कल वापस ठेका खोल दिया गया है। प्रशासन को पहले जागरूक किया? प्रशासन को हम लोगों ने पहले अवगत कराया था कि यहाँ ठेका नहीं खुलना चाहिए। पुलिस आई थी लेकिन हम ही को डराती धमकाती है, मारपीट करी हम लोगों के साथ में। आज शिकायत किसको दी आपने इसके बारे में? हम लोगों ने आज जिलाधिकारी को शिकायत दी है, अंदर जाके है ना, पार्षद जी को भी लिख के दिया है, सब जगह लिख के दिया है कि इस ठेके को आप अन्यत्र स्थानांतरित कर दीजिए। क्या आश्वासन दिया आज? उन्होंने कहा है कि आपकी इस समस्या का निदान 2-3 दिन के अंदर पक्का कर दिया जाएगा। अगर फिर भी अगर कोई भी तरह का एक्शन नहीं लेते हैं तो हम सभी यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, है ना, वहाँ ठेके के बाहर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर अभी भी 100 से ज्यादा महिलाएं आई है और कुछ महिलाएं काम पे गई हुई है, उनको भी हम यहाँ पर लेके आएंगे और यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक उसको बंद नहीं करा जाएगा। आज क्या किया आप लोगों ने? आज हम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। हम लोग अंदर जाके कलेक्टर साहिबा से मिल के आए हैं, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है ना, बंद कराने का हमें पूरा आश्वासन दिया है कि इस ठेके को तुरंत से तुरंत बंद करवा दिया जाएगा। परिचय आपका? मेरा नाम इंदुबाला राठौड़ है, मैं वसुंधरा विहार कॉलोनी कल्याणीपुरा वार्ड नंबर 54 में निवास करती हूँ। करके आज आप लोग यहाँ पर आए हो? सर हम दारू के ठेके के माहौल से, हमारे मोहल्ले का माहौल दारू के ठेके से बहुत ही खराब चल रहा है। ना तो लड़कियाँ मंदिर जा पा रही है और ना ही मतलब स्कूल जा पा रही है। क्या करते हैं शराबी? क्या करते हैं सर? पी के पड़े रहते हैं, बच्चों को गाली गलौज करते हैं, बड़े पी के ऐसे खड़े हो जाते हैं, जब बच्चियाँ निकलती है ना विपरीत हो जाते हैं वो।
और गाली गलौज करते हैं। क्या चाहते हो आप लोग? हम यही चाहते हैं, हम सर के ठेका बंद हो, कहीं और ले जाओ। आज कहाँ पर आए हो आप सब? मेरा नाम दुर्गा देवी है और मैं इस ठेके के खिलाफ हूँ और मैं ये कुछ भी नहीं चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि ये ठेका बंद हो हमेशा के। आज नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोहली के नेतृत्व में सोमलपुर स्थित फकीरा खेड़ा के ग्रामवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मामले की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि एडीए ने फकीरा खेड़ा में स्थित 19 मकानों को तोड़ने का नोटिस दिया है, जो कि सरासर गलत है। उनका कहना है कि एडीए द्वारा उन जमीनों को खुद का बताया जा रहा है, जबकि ग्रामवासियों के पास सभी कागजात मौजूद हैं और वो सालों से वहां पर रह रहे हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए इसे बुलडोजर वाली सरकार कहा और कलेक्टर पर भी संतोषजनक आश्वासन न देने की बात कही। सबसे पहले तो मैंने कलेक्टर साहब के यहाँ पे पीए को फ़ोन करके टाइम लिया था उनसे, कलेक्टर साहब से मिलने का, लोगों की समस्याओं के लिए। मैं लोगों की समस्याओं के लिए हमारे पार्षद महोदय और मैं दोनों हम जाके मिले उनसे। उन्होंने कहा कि आज जन सुनवाई कर रहे हैं, हम आप जन सुनवाई में अपना मैटर रख दीजिए, जबकि वो सुन सकते थे, वहीं पर बात कर सकते थे। लेकिन कोई नहीं, हम तो जनता की आवाज़ के लिए आए और जनता के लिए आए, तो हमने कहा ठीक है, हम जन सुनवाई में आ जाएंगे। अभी जन सुनवाई के अंदर हम लोग गए, हमने मैटर रखा। आप ये देखिए, गरीब लोगों को परेशान करने के अलावा कुछ भी नहीं है मैटर। अभी एक मामला फकीरा खेड़े का, जिसमें फकीरा खेड़े में 200-300 साल से लोग रह रहे हैं वहाँ पर, और 1990 में बना एडीए। अब एडीए कहता है वो ज़मीन हमारी है, तो मान लिया हमने, सरकार ने उनके नाम चढ़ा दी होगी ज़मीन। तो हमारा कहना यह है कि जब अभी कांग्रेस सरकार भी जब पट्टे दे रही थी, लोगों ने फाइल लगाई, इन्होंने पट्टों की फाइलों को रिजेक्ट कर दिया, जिन्होंने पैसे दिए उनकी फाइलें पास कर दी। तो मैंने कलेक्टर साहब को यही कहा कि भाई आप अगर या तो ज़मीन को अवाप्त करके इनको पट्टे दे दीजिए, इन्होंने फाइल लगाई है, आप उनको अतिक्रमणी कैसे बता सकते हो? आपकी एडीए नहीं बसा, उससे पहले के लोग बसे हुए हैं वहाँ। तो इस तरह से एक मैटर तो ये है। एक मैटर है, एक नसीराबाद से लेकर रोलिंग मिल के पास में वो मदार का एक रास्ता है, वो न तो इनको पता, वो एक्चुअल में सिंचाई विभाग की ज़मीन थी और उसमें 1975 में नाला बनाया गया था सिंचाई विभाग की ज़मीन के द्वारा कि कच्ची बस्तियों में पानी ना भरे। आपने देखा अभी पानी आया, सारी कच्ची बस्तियों में पानी भर रहा था। उस नाले को 5 किलोमीटर में नाला बना हुआ है, उसके बाद से एक सड़क बना रहे थे, उसमें खातेदारों की ज़मीन है, खातेदारों को अभी तक पैसे नहीं दिए। इन्होंने 60 फीट की ज़मीन उन खातेदारों को ये कहकर कि ये अतिक्रमणी और ये 60 फीट मार्ग अधिकार में आ रही है, और 2033 का जो मार्ग अधिकार है उसमें मार्ग अधिकार में आ रही है, और ये सबके मकान तोड़ेंगे। जबकि ये खुद का एडीए का उसमें लेटर मेरे पास है, एडीए खुद कह रही है कि 30 फीट का रोड है और ये कह रहे हैं 60 फीट का रोड है। उसके बाद हमारे नगर निगम ने कहा हमारी कोई लेना देना नहीं, कृषि भूमि है, एडीए जाने। उसके बाद फिर एसडीएम साहब ने कोई मुआवजा नहीं दिया। उसके बावजूद इन्होंने मकान के ऊपर मार्ग लगा दिया कि हम इतने इतने मकान तोड़ेंगे, जबकि कोई भी वो जो जन सतर्कता समिति में वो मामला चल रहा है और उस जन सतर्कता समिति में मामला डिसीजन नहीं हुआ। उसके बाद भी सरकार ने 1,95,00,000 रुपए रोड बनाने के लिए सैंक्शन कर दिए। आप बताइए जनता के साथ कितना दुरावाद कर रहा। इतनी सड़कें टूटी हुई है, इतना पूरा अजमेर टूटा हुआ है और दक्षिण विधानसभा की सारी सड़कें टूटी हुई है। एक ही सड़क के पीछे एमएलए साहब क्यों लगी हुई है? लोगों के घर क्यों तोड़वाने पे लगी हुई है? लोगों के घर तोड़वा, और जबकि मार्ग अधिकार जो ये मार्ग अधिकार का कह रहे हैं, मेरे पास ये मार्ग अधिकार का भी आपको बता दूं, ये प्रूफ है मार्ग अधिकार डेवलपमेंट का। इसके अंदर आप ये देख सकते हो जो मार्ग अधिकार के जो मार्ग दिए हुए हैं उसमें वो मार्ग का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। मेयो कॉलेज वाला जो मेयो कॉलेज का रोड 120 मार्ग अधिकार में, आप तोड़िए ना 120 में, क्योंकि वो मेयो कॉलेज है इसलिए नहीं तोड़ोगे, बाकी जनता का मार्ग है इसलिए तोड़ दोगे, जनता के घर है इसलिए तोड़ दोगे। तो मैं आज जन सुनवाई में आई हूँ, यही कहने आई हूँ कि अगर आपने जनता के साथ दुराचार किया, दुर्व्यवहार किया, यहाँ पर कलेक्टर पे इतना धरना प्रदर्शन होगा, पूरी जनता इस कलेक्टर को घेर लेगी, रोकना मुश्किल हो जाएगा लोगों को, हम यहाँ भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जनता के अगर वो सही है और उनका एक का भी मकान में नहीं टूटने दूंगी, चाहे मुझे उसके लिए चाहे महीने भर क्या 2 महीने क्या यहाँ भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, मैं जनता के साथ हूँ, जनता को न्याय दिला के रहूंगी। ये मैं बातों को देते हैं थोड़ा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। ए हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आई चलते एक नए सफर पर। दहेज की मांग के चलते आज फिर एक युवती ने अपनी जान गंवा दी। भगवानगंज सासी बस्ती निवासी मृतिका पूनम नहारिया के पिता मनोज कुमार नहारिया ने उनकी बेटी के ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि उनकी 24 वर्षीय पुत्री का विवाह फरवरी में अहमदाबाद में कराया गया था। उसके पति जयदेव राठौड़ और उसके घर वालों ने 2 महीने के बाद से उसको दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसका जबरन अबॉर्शन भी करवा दिया गया। उन्होंने कई बार दहेज के पैसे भी भिजवाए, लेकिन पैसों को लेकर उनकी भूख नहीं मिटी और अंत में उनकी बेटी की हत्या कर दी गई। उन्होंने अहमदाबाद के स्थानीय पुलिस स्टेशन में FIR लिखवाई, जिसके बाद पुलिस ने उचित कार्रवाई करने का उन्हें आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि फिलहाल उसके घर वाले फरार चल रहे हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। मैं बच्ची का मामा लगता हूँ सर, और मैं ब्याह करने वाला हूँ, पूर्व पार्षद हूँ और मैं न्याय चाहता हूँ सर। उनको दोषियों को न्याय मुकदमा मिलना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से। हम अहमदाबाद गए, अहमदाबाद हमको वहाँ पर संतुष्टि नहीं मिली तो हम चाहते हैं अजमेर में मांग करेंगे सर। अजमेर में हमारी मांग को उठाएंगे, इस मांग को मीडिया द्वारा उठाकर हमें बात करेंगे सर। लेकिन न्याय मिला तो वहाँ पर चलेगी तो ठीक, नहीं तो फिर हम यहाँ अजमेर में ना मांग करेंगे। हमें न्याय मिलना चाहिए। बच्ची बहुत दुखी थी, 3-6 महीने हुए सारी को, बच्ची को 6 महीने से रटान करते थे बच्ची को और हमेशा मांग करते थे कि दहेज लेके आओ, गाड़ी दिलाओ, मेरे पापा से ये दिलाओ। तो की पापा बिल्कुल लावारिस, इनके हाथ में तकलीफ है और इनको लखवा हो रखा है हाथ में और बेचारा गरीब आदमी है, परिवार है, फिर भी इनकी मांग करते थे बच्ची की जैसे हरदम। और आए दिन उनका परिवार के लोग, उनकी बहनें हैं सर, 4 बहनें उसकी निर्णय, वो बहुत आए दिन तंग करती थी बच्ची को। वो दुश्मन से आँख से देखती थी और उसके साथ में अन्याय करती थी बच्ची के, बहुत दुख करती थी बच्ची को। मेरा नाम जयंती लाल चांदावत है। क्या लगता है बच्ची का? मैं मामा जी लगता हूँ सर। 24 फरवरी 2024 को मेरी बच्ची की शादी हुई थी सर, और जिस लड़की का नाम पूनम नहारिया, वो पूनम, और लड़के का नाम जयदेव राठौड़, सनोब का घनश्याम राठौड़। और अहमदाबाद में शादी, बारात अहमदाबाद से आई थी, कोतरपुरा जोगनी माता मंदिर एयरपोर्ट के सामने। क्या हुआ था सर? बच्ची को सर वहाँ अच्छा रिश्ता देकर, एक लौता लड़का था और 4 बहनें थी उसकी, तो चारों बहनों शादीशुदा थी और लड़का छोटा था सर, वो एक लौता था। ये अच्छा रिश्ता देकर माँ बाप सर
माँ बाप बेचारे सर पेशेंट आदमी थे, इसलिए मैंने सीधे आदमी थे, उनको देख कर मैंने रिश्ता करा था सर। इसके बाद सर 2 महीने मेरे बच्चे को 1-1.5 महीना रखा। उसके बाद सर उन्होंने सर फिर दहेज की मांग करने लगे। बच्चे लड़के और ननदे आए दिन बच्चे को टॉर्चर करती, मारपीट करती, और उनके घर वाले जो भी है, मैंने सबके नाम सर मैंने अहमदाबाद में रिपोर्ट में लिखा दिया सर मैंने FIR के अंदर। और सर मैं मेरे बच्चे को सर वहाँ पर उन्होंने मार के सर वहाँ पर घर ऊपर डबल मंजिल पे मकान पर उन्होंने मार कर वहाँ पटक दिया सर। 4 बहनें हैं, जो इनका लड़का जवाई भी साथ में है सर, जयदेव राठौर। और मार कर सर घर पर फरार हो गए घर से वहाँ से। और हम गए वहाँ से तो घर पर ताला लगा हुआ था सर। और बच्ची को सर लवारिस हालत में सर सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में वहाँ सर वहाँ पुलिस के द्वारा वहाँ ले जाया गया। और वहाँ पर सर बच्ची का पोस्टमार्टम किया गया। वहाँ से पोस्टमार्टम करके फिर अम्मा को सर चौकी में बुलाया। वहाँ पर मेरा स्टेटमेंट हुआ, वहाँ पे मैंने स्टेटमेंट दिया सर। वहाँ पर FIR लॉन्च कराई सर मैंने। और तो सर वहाँ पे उन्होंने मेरे साइन कराए। और फिर CI साहब ने मेरे को आश्वासन भी दिया। और उन्होंने सर बोला कि हम आपके साथ हैं और आपको पूरा न्याय दिलाएंगे, और आप निश्चित रहो, आपकी लड़की हमारी लड़की है। क्या मेडिकल बोर्ड से हुआ था? मेडिकल बोर्ड से नहीं हुआ सर। हमने उनको बोला सर हम हमारे परिवार वाले सर गाड़ी सर 550 किलोमीटर दूर है सर, इसलिए हम जल्दी नहीं पहुंच पाए। तो हमारे वहाँ पर हमारे मामा जी थे, ननियाल है सर मेरा मामा जी, और मेरे लड़के का ससुराल है। तो मेरे लड़का मेरे बहू वहीं पर थे, उनके सामने मेडिकल हुआ सर, पोस्टमार्टम हुआ सर। क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का पूनम। क्या उम्र है? उम्र सर 24-25 साल। बच्चे नहीं थे सर, बच्चे सर तो 2 महीने सर इबॉर्शन करवा लिया बच्चों का। बच्चा गिरा दिया सर उन्होंने। उनके बहनों ने कह रहे एक लौटता लड़का है, हमारा हक ये छीन लेंगी, तो ये बच्चा गिरा दिया सर उन्होंने प्रॉपर्टी के सर। मैं सर न्याय चाहता हूँ, और सभी बच्चियों के माता पिताओं को संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे घर वो पैसा देकर लड़की नहीं देवे। और बच्ची को सर ये बेवकूफ बनाकर बच्चे शादी तो कर लेते हैं, लेकिन सर आगे जाकर सर 1-2 महीना अच्छा रखते हैं सर। 2 महीने बाद से पड़ताना। और मेरे बच्चे को दहेज के खातिर सर मेरे से पैसों की मांग करी, और मेरे से सर स्विफ्ट गाड़ी मांगते थे सर। और मैंने सर 2 बार मैंने 50-50 हज़ार करके ऑनलाइन करके उनको मेरे बच्चे को मारपीट करते मैंने दिए सर। मजबूरी के अंदर मेरे बच्चे का सर घर परिवार बच सके। और मेरे पास बायोडाटा है सर, मैंने ऑनलाइन द्वारा मेरे बच्चे को पैसे करे सर। कहाँ की निवासी बच्ची सर अजमेर राजस्थान भगवानगंज सासी बस्ती फरीदाबाद बाबा रामदेव के पास में वहाँ की निवासी है। आप क्या लगते हो? मैं सर उसका पिता हूँ, मनोज कुमार नहारिया मेरा नाम। सूचना केंद्र में आज ABN फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जो कि गत 19 वर्षों से किया जा रहा है। इसमें विभिन्न स्कूल्स के बच्चों ने हिस्सा लिया और नाटक का मंचन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अजमेर के बच्चों में नाटक कला के प्रति रुचि जागरूक करना व नाट्य कला की स्थापना करना है। इस कार्यक्रम की समाप्ति पर बच्चों की हौसला अफजाई के लिए पुरस्कार वितरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में तकरीबन 300 बच्चों व 50 शिक्षकों ने हिस्सा लिया। बहुत ही बढ़िया किया बच्चों ने। आई एम सो हैप्पी। इतने दिनों से बच्चे मेहनत कर रहे थे, और बच्चे छोटे भी हैं, क्लास 5, 7, 8 के बच्चे हैं। उज्जवल सर, हमारे उज्जवल मित्रा सर ने डायरेक्ट किया है। नाटक वो, मेरे ख्याल से नाटक वो होता है जो हल्के तरीके से अपनी बात को रखता है, हल्के तरीके से एक हास्य व्यंग में, या बहुत ज़्यादा दुखी ना करके हमें कोई बात को ईजिली समझा देता है। तो आई थिंक वी हैव ट्राइड टू डू दैट। आई होप यू हैव ऑल लाइक्ड इट। सूचना केंद्र के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। ये इस फेस्टिवल का नाम ABN फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, और पिछले 19 वर्षों से ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य अजमेर में नाट्य कला को स्थापित करना, और अजमेर के जो बच्चे हैं उनको नाट्य कला से जोड़ने का एक प्रयास है हमारा। इसी के तहत कल 8 नाटकों का मंचन हुआ था, और इसमें एक भरत मुनि अवार्ड, जो राजस्थान का सबसे बड़ा अवार्ड है, उसे दिया जाता है, जिसे विष्णु अवतार मुझे खुद दिया गया था। और आज 8 नाटकों का मंचन हो रहा है, जिसके अंदर विभिन्न स्कूलें आ रही हैं। और इसी के अंदर लास्ट में जब हमारे नाटक खत्म होंगे तब सभी को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन दिए जाएंगे, अवार्ड्स दिए जाएंगे। जैसे फिल्म फेयर अवार्ड्स में दिए जाते हैं, उसी तरह यहाँ दिए जाएंगे, जैसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अभिनेत्री, निर्देशक, इस तरह के अवार्ड दिए जाएंगे। और लास्ट में लकी ड्रॉ दिया जाएगा। सर कितने भी एक्टिविटी कर रहे बच्चे, क्या बता रहे हैं नाटकों में? ये नाटकों में विभिन्न जो हमारी बुराइयां हैं जो हमारे देश में, चाहे वो दहेज की हो, चाहे कुप्रथा की हो, उन विषयों को लेकर के बहुत ही सजीदा तरीके से वो प्रस्तुति दे रहे हैं। करीब कितने बच्चे शामिल हुए इस समारोह में? लगभग 300 से 350 बच्चे और 50 के करीबन टीचर्स हैं जो इस समारोह में भाग ले रहे हैं।
आप कहाँ आए हो और किस तरह का रोल कर रहे हैं? आज मैं हिरण्यकश्यपु का रोल कर रहा हूँ। मेरा नाम उत्कर्ष रानावत है। मैं न्यू ऑल सेंट स्कूल धोलाबाटा से हूँ। ये एक क्या कहते हैं पुरानी कहानी है भक्त प्रहलाद की, जिसमें प्रहलाद भगवान के भक्त होते हैं पर हिरण्यकश्यपु उन्हें भगवान की भक्ति नहीं करने देते हैं क्योंकि वह एक राक्षस होते हैं। और मेरा हिरण्यकश्यपु का वध करते हैं नरसिंह भगवान। हम 3 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज़ की, तब जाके प्ले पूरा हुआ है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। आज भारतीय मजदूर संघ जिला अजमेर ने अपनी पेंशन संबंधी मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए है, जिसे 5000 रुपए करने की मांग की गई है। उनका कहना है लंबे समय से मजदूर संघ इस ओर कार्यरत है और प्रयास कर रहा है। जैसा कि सबको विदित है, EPF 95 पेंशन स्कीम 1 सितंबर 2014 से न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये मिल रही है। ये वर्तमान में सितंबर 2014 से 2024 तक लगभग 10 साल हो चुके हैं। इन 10 सालों में महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है। उसकी वजह से अल्प वेतनभोगी या पेंशनधारी 1000 रुपये में उनका गुजारा नहीं हो पाता। संगठन ने काफ़ी पूर्व में भी अपने
ज्ञापनों के द्वारा मांग की है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जाए। अभी वर्तमान में अखिल भारतीय मजदूर संघ के आह्वान के आधार पर न्यूनतम पेंशन 5,000 करने हेतु उन्होंने 2 मांगे रखी है। प्रथम मांग ये है कि EPF 95 पेंशन में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 की जाए एवं द्वितीय मांग ये है कि न्यूनतम पेंशन के साथ में महंगाई भत्ते को भी जोड़कर पेंशन दी जाए। वह आयुष्मान योजना जो है चिकित्सा के क्षेत्र में वो भी पेंशनों पर लागू की जाए। धर्मेंद्र कुमार इंडोनिया, जिला मंत्री, भारतीय मजदूर संघ, जिला अजमेर। अजमेर में आज रसद विभाग के द्वारा आदर्श नगर स्थित रिको एरिया में बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। रसद विभाग की टीम ने अवैध रिफिलिंग कर ब्लैक में सिलेंडर बेचने वाले गिरोह के सदस्यों पर कार्यवाही करते हुए 38 घरेलू सिलेंडर और 5 कमर्शियल सिलेंडर जब्त किए हैं। डीएसओ नीरज जैन ने जानकारी देकर बताया कि रसद विभाग की ओर से अवैध रिफिलिंग और ब्लैक में बेचे जा रहे सिलेंडर को लेकर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इस दौरान सूचना मिली कि आदर्श नगर थाना क्षेत्र स्थित पर्वतपुरा बाईपास पर पार्श्वनाथ स्वीट्स पर एक टेम्पो में अवैध सिलेंडर लेकर डिलीवरी बॉय ब्लैक में सिलेंडर सप्लाई कर रहा है। रसद विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां डिलीवरी बॉय 2 अवैध रिफिलिंग से भरे सिलेंडर 900 रुपए ब्लैक में दे रहा था। उसके एक टेम्पो में 32 सिलेंडर रखे हुए थे, जिसका लेखा जोखा भी उसके पास नहीं था। जिसके बाद रसद विभाग की टीम ने माल को जब्त कर लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। आज यहाँ पार्श्वनाथ स्वीट के पास नेक्सा शोरूम के आगे पर्वतपुरा चौराया है। यहाँ पर हमें 2 गाड़ियाँ मिली, जिसमें एक गाड़ी जिंदल गैस की थी और उसका जो डिलीवरी बॉय है आजम खान, उसने यहाँ पर 2 घरेलू गैस सिलेंडर पार्श्वनाथ स्वीट को सप्लाई किए। 900 रुपये उन्होंने लिए। इससे ये सिद्ध होता है कि वो ब्लैक कर रहे थे और उन्होंने ये बताया कि वो 15 दिन से इस काम को कर रहे हैं। एक गाड़ी और यहाँ पर मिली है जो कहीं से माकूपुरा चौराहे से सिलेंडर लेके आए हैं और वो भी ब्लैक कर रहा है और इन दोनों गाड़ियों को हमने मौके पे जब्त कर लिया है। और साथ में पार्श्वनाथ स्वीट के जो सिलेंडर्स मिले हमें 4 + 3 7 सिलेंडर ये हमने जब्त कर लिए हैं। रसद विभाग का ये अभियान चल रहा है, पूरे राजस्थान में चल रहा है और अभी हमारी ये कार्रवाई जारी रहेगी। यहाँ हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ गाड़ियाँ हैं जो अवैध रिफिलिंग में हेल्प कर रही हैं, रिफिलिंग करके कहीं से सिलेंडर ला रही हैं और फिर वो उनको मार्केट में सप्लाई करते हैं, जिनका कोई बिल नहीं होता, कोई बाउचर नहीं होता। तो सरकार को इससे राजस्व की बहुत हानि होती है और ये जहाँ भी ये कारोबार हो रहा है वहाँ तक हम पहुँचेंगे ही और वो वहाँ भी अपने आप में बड़ी दुर्घटना को आशंका देने का खतरा है। यहाँ पर हैं 32 घरेलू सिलेंडर एक जगह मिले हमें, ये जो अतुल टेम्पो गाड़ी है उसमें मिले हैं और 4 घरेलू सिलेंडर हमें अलग से मिले हैं पार्श्वनाथ स्वीट पे। तो 36 घरेलू सिलेंडर हैं, 2 इसमें मिले हैं 38 घरेलू सिलेंडर हो गए और बाकी 5 वो हैं कमर्शियल सिलेंडर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।